हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक और केस स्टडी का मेरा कराने का जो पर्पस है वो ये है कि ताकि आप लोगों को जो टॉपिक्स मैं करा रही हूँ वो क्लियर हो जाएं। अगर इन केस आपके एग्जाम में कोई भी केस स्टडी आती है या कोई भी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आता है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट एक केस स्टडी कराई थी मैंने, आज केस स्टडी नंबर 2 है। अब हम बहुत सारी केस स्टडीज पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि जो टॉपिक है वो इतना अच्छे से क्लियर हो जाए डिटेल में कि कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, इनके साथ कई सारे टॉपिक्स क्लियर आपके होते जाएंगे साथ साथ। तो देखिएगा केस स्टडी क्या है। द डायरेक्टर ऑफ यूनिक इंडिया लिमिटेड कॉल्ड फॉर मीटिंग ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। एक कंपनी है यूनिक इंडिया लिमिटेड, उसके डायरेक्टर ने सभी एम्प्लॉयज को बुलाया मीटिंग के लिए। डायरेक्टर ने इन्फॉर्म किया कि जो कंपनी का इस बार मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सेल्स जो है वो 30% इंक्रीज होंगी। सेल्स जो है वो 30% इंक्रीज हो। Various plans were made to improve the potential and efficiency of employees. बहुत सारे प्लान्स बनाए गए ताकि एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंप्रूव हो, पोटेंशियल इंप्रूव हो। द सेल्स मैनेजर सजेस्टेड सम चेंजेस इन द प्रोडक्ट एज पर लेटेस्ट डिमांड इन द मार्केट। अब जो उस कंपनी का सेल्स मैनेजर है उसने कुछ सजेस्ट किया कि ये चेंजेस की जाए प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। किस बेसिस पे कहा उसने, क्योंकि उसने लेटेस्ट डिमांड देखी थी मार्केट में कि किस तरह के प्रोडक्ट की है। ठीक है, तो उस बेसिस पर उसने क्या किया, चेंजेस किए कुछ प्रोडक्ट के अंदर, सजेस्ट किए चेंजेस। एज अ रिजल्ट कंपनी अचीव्ड इट्स टारगेट सक्सेसफुली एट द एंड ऑफ ईयर। ये चेंजेस करने के बाद कंपनी ने अपने जो टारगेट्स हैं एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत अच्छे से सक्सेसफुली अचीव कर लिए। ये है हमारी केस स्टडी। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है दैट इज स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। अब इस केस स्टडी को आपने पढ़ा तो इसमें अब क्या क्या आपको समझ में आ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। अब आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है मैनेजमेंट की, ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है इस पर। अब इस बेसिस पर हम क्या क्या देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो सेल्स है वो इंक्रीज हुई 30%। तो क्या हुआ, जो गोल सेट किया था वो गोल कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा इसमें, गोल ओरिएंटेड। ठीक है, गोल ओरिएंटेड कि गोल हमने क्या सेट किया कि 30% से सेल्स जो है वो इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब आपने यहाँ पर देखा कि मैनेजमेंट की, एम्प्लॉयज की और ऑपरेशंस की पोटेंशियल और एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया गया। तो कैसे किया गया होगा, मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे होकर काम किया होगा, अलग अलग डायमेंशंस के लोगों ने, डिपार्टमेंट्स के लोगों ने इकट्ठे होकर काम किया होगा, तभी तो हमारा गोल जो है वो अचीव हुआ है। थर्ड थिंग इज डायनेमिक। डायनेमिक आप कैसे कह सकते हैं, डायनेमिक का मतलब चेंजिंग इन नेचर। अब आपने यहाँ पर पढ़ा था कि जो सेल्स मैनेजर है उसने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए हैं, तो उन चेंजेस को सजेस्ट करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे टारगेट्स बहुत अच्छे से अचीव हो गए हैं कंपनी की। तो क्या हो गई, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज डायनेमिक, सेल्स मैनेजर सजेस्टेड चेंजेस कि डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, तो कितना इजी था, क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा सा है। तो केस स्टडी को दोबारा पढ़ो, दोबारा से सोचो क्या क्या इसके अंदर हो सकता है और वो फिर उसके आंसर में लिख दो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। ओके, कोई भी तरह, किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।